काफी सारे व्यूअर्स की ये रिक्वेस्ट थी कि बेड ब्रीथिंग क्यों होती है, इसका क्या कारण है, कैसे इसे सॉल्व किया जाए। तो सारी रिक्वेस्ट का सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। आज हम आए हैं डॉक्टर मिलाप कार्य के पास, जहां हम ये जानने वाले हैं कि बेड ब्रीथिंग का कारण क्या है। अगर आपको बेड ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है तो कैसे आप इसे घर पर सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको घर पर सॉल्व नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। सो डॉक्टर, क्या कारण है बेड ब्रीथिंग का? देखिए, बेड ब्रीदिंग के जो मेन तीन तीन रीज़न है। एक तो सिस्टमेटिक है, जो आपको शरीर में कोई सिस्टमेटिक डिसीज़ है, जैसे साइनसाइटिस है, रिनाइटिस हो गया है, तो कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या तो जीए प्रॉब्लम है, रात को सोते टाइम डकार आती है, तो उस डिसीज़ की वजह से भी जो बेड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है वो हो सकता है। पर वो क्या है, सीमित है कि जब जैसे वो डिसीज़ क्योर हो जाता है, बेड ब्रीथिंग बंद हो जाता है, वो उसके रिलेटेड है। और मेडिसिनल भी है, जैसे आप कोई डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कोई दवाई ले रहे हो, जैसे कि मेट्रोनिडाज़ोल है, डायूरेटिक्स है, एम्फेटामिन्स है, तो जब तक आप वो दवाई लोगे तब तक आपको बेड ब्रीथिंग फील होगा। पर जैसे ही आप मेडिसिन क्विट करते हो तो आपको बेड ब्रीथिंग का फीलिंग नहीं आएगा। और तीसरा कॉज है लोकल कॉज, जो मेन है कि आप जब खाना खाते हो, खाने के बाद जो खाना दांतों के बीच में फंसा रहता है, उसकी वजह से बेड ब्रीथिंग होता है। दूसरा रीज़न है आप सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, पान गुटखा कुछ भी खाते हो, तो उसकी वजह से भी बेड ब्रीथिंग हो सकता है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा खा लो जिसकी वजह से आपका डाइजेशन ठीक ना हो तो उस वजह से भी बेड ब्रीथिंग हो सकती है। क्या ये एक कारण हो वो सकता थोड़ा है? क्या है कि कुछ खाने की वजह से बेड ब्रीथिंग हुआ होगा, तो वो उसके रिलेटेड रहेगा। पर वो क्या है, जब तक आप वो खाओगे तब तक ही आपको बेड ब्रीथिंग फील होगा। पर जैसे ही क्विट करते हो तो वो बंद हो जाएगा। पर मेन रीज़न है कि आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना। ओके। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने ये भी कहा कि 10-10 मिनट तक दिन में 2-3 बार ब्रश करते हैं फिर भी बेड ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, आप मिनट या टाइमिंग पे डिपेंड नहीं रह सकते। ब्रशिंग आप 10 मिनट करो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और 2 या 3 मिनट प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज़ करके ब्रश करो तो आपके दाँत जो है वो एकदम क्लीन हो जाएँगे। ठीक है? दिन में 2 बार मिनिमम ब्रश करना चाहिए, उससे ज़्यादा ब्रश करने से फिर दाँतों को नुकसान होता है। और ब्रश कैसे करते हैं, वो मेन रीज़न है। ओके, तो ब्रशिंग की भी कोई टेक्निक होती है? हाँ, ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक्स होती है, उस तरह से ब्रश करना चाहिए। और ब्रशिंग का ड्यूरेशन, टेक्निक, टाइप ऑफ ब्रश, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है ओके, दाँत तो को क्लीन रखने के लिए। हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो ही बना देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर कि आपको कैसे ब्रश करना चाहिए, ब्रशिंग की स्पेसिफिक कोई टेक्निक होती है, तो हम यही जानने वाले हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगले शनिवार का वीडियो फिक्स है ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर। तो खाना जो हमारे दांत में फंस जाता है उसकी वजह से बेड ब्रीथिंग होती है, ऐसा आपने बोला, तो ये कैसे होता है? देखिए, अगर आप कुछ खाना खाया आपने, ठीक है, तो खाना अंदर फंसा रहेगा, तो फूड पार्टिकल्स जो दांतों के बीच में फंसे रहते हैं, उसके बाद उसमें जो अपने सलाइवा में से जो मिनरल्स वगैरह जो भी आता है, वो उसमें कलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़े बहुत बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया, मिनरल्स एंड खाना तीनों मिलके एक लेयर बनाते हैं, जिसको गुजराती में छारी बोलते हैं, हिंदी में टाटर बोलते हैं, और इंग्लिश में कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस इज द मेन कॉज ऑफ बैड ब्रेथ, और वो हार्ड एक बार बन गया तो ब्रश से अपने पास घर से नहीं निकल पाएगा। मतलब अगर हम चाहें कि ब्रशिंग से हम टाटर को निकाल दें तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, एक बार टाटर बन गया तो फिर आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि टाटर एक बार बन जाता है तो वो हार्ड फॉर्म में रहता है, वो ब्रश से घर पे नहीं निकलता है, और वो डेप्थ पे चला जाता है। ओके, तो कैसे हम टाटर अगर थोड़ा सा ही हो तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? आप उसको डेंटिस्ट के पास जाके क्लीन करवा के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर आप नहीं गए तो फिर वो डेप्थ बनाता जाएगा अपने यहाँ, और उसका जो लेयर है वो उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। आप उसको घर पे रिमूव नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को टाटर की प्रॉब्लम नहीं है वो लोग कैसे बचे टाटर से? एक बार जिसे हो गया है उसे तो एक ही ऑप्शन है कि उसे डॉक्टर के पास जाकर उसे रिमूव कराना पड़ेगा, पर जिन लोगों को अभी भी टाटर की प्रॉब्लम नहीं हुई है वो लोग कैसे बच सकते हैं टाटर से? देखिए, फर्स्ट थिंग इज, आफ्टर एवरी मील यू नीड टू डू गार्गलिंग, चाहे कुछ भी जो भी अवेलेबल हो आपके पास।
नॉर्मल पानी से भी कुल्ला कर लोगे तो भी आपका मुंह एकदम क्लीन हो जाएगा, दांतों के बीच में खाना नहीं फंसा रहेगा। द बेस्ट थिंग ऑफ क्लीनिंग द माउथ इज गार्गलिंग वाटर, ठीक है। अगर हाँ आपके पास उसमें सॉल्ट अवेलेबल है वो डालोगे तो और अच्छा रहेगा। एवरी टाइम बिफोर गोइंग टू बेड यू नीड टू डू सॉल्ट वाटर गार्गलिंग, ठीक है। ये एक पहला तरीका हो गया। दूसरा ब्रशिंग, वो जो सुबह उठ के करते हो, रात को सोने से पहले करते हो, 2 बार ब्रशिंग हो गया। तीसरा है, अगर आपके टीथ जो क्राउडेड है, प्रॉपरली अलाइन नहीं है, जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसमें आप फ्लोसिंग या इंटरडेंटल ब्रशिंग भी कर सकते हो। इस तरह से आपको मैनेज करके कुछ ना कुछ तरीके से आपको आपके दांत सारे क्लीन रखने हैं। और जो क्राउडेड टीथ है उसके लिए आप डेंटिस्ट की एडवाइस ले सकते हो कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ओके, तो हमने ये जान लिया कि टार्टर की वजह से मेनली हमें बेड ब्रीथिंग होती है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसे टार्टर नहीं है पर कोई और वजह से बेड ब्रीथिंग हो रही है, जैसे कि आपने जैसे बताया कि मेडिसिन की वजह से हो सकती है, या फिर खाना अगर मुंह में फंस गया है तो इस वजह से हो सकती है। तो उसे घर पे कैसे सॉल्व किया जाए, ऐसी कोई होम रेमेडी बताइए कि जैसे हम घर पे ही ऐसी होम रेमेडी से हमारे ब्रशिंग को क्लीन कर पाए और हम बच पाए बेड ब्रीथिंग से। देखिए, टार्टर अगर नहीं है और आपको बेड ब्रीथिंग जैसे सिस्टमिक कारण से कोई है या तो कोई दवाई की वजह से, तो आप उसको इजीली घर पे कोई च्युइंगम यूज़ कर सकते हो उसके लिए। माउथ फ्रेशनर जैसे कोई च्युइंगम आता है और शुगर फ्री च्युइंगम, ठीक है। दूसरा है कि आप लौंग मुंह में रख सकते हो, और तुलसी के पत्ते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। खाने के बाद उसको चबाने के बाद आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा। या मिंट जो भी है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप दांत क्लीन करवाते हैं तो आपके दांत जो है वो हिलने लगते हैं, तो टार्टर अगर हम निकलवाते हैं, दांत क्लीन करवाते हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे दांत हिलने लगेंगे? फर्स्ट थिंग कि दांत साफ करवाने से कभी भी दांत हिलते नहीं हैं, ठीक है। दांत हिलने का एक ही रीज़न है, टार्टर। अगर कैलकुलस आपके मुंह में एक बार बन गया तो ना तो घर पे आपसे खुद से निकलेगा, ना तो कोई ब्रशिंग टेक्निक से निकलेगा, आपको वो क्लीनिंग करवाना ही पड़ेगा। अगर आप डर की वजह से नहीं करवाते हो और तो वो क्या बढ़ता होगा, जाता हाँ है। वो बढ़ता जाएगा। और क्या होगा कि वो उसकी डेप्थ बढ़ाता जाएगा। आपको बाहर से ऐसा ही फील होगा कि मुझे हल्का सा एक लेयर बना हुआ है दांतों के पीछे जो हार्ड है, पर वो डेप्थ में उसकी डेप्थ इंक्रीज होती जाती है, और वो जो हड्डियां होती है दांतों के अराउंड सराउंड, तो उसको वो खा जाता है और उसकी जगह पे खुद को वहाँ बना लेता है। तो बाद में जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, जब सिवियर कैलकुलस बन जाता है आपके दांतों के अराउंड, बहुत और ज्यादा वो हो जाता है जब डेंटिस्ट जब वो निकालते हैं, तो उसके बाद ओरिजिनल दांत की जो पोजीशन है वो क्या है, हिल जाएगा। ऑब्वियस है वो। तो फिर आप ऐसा ब्लेम करोगे कि डेंटिस्ट के पास गया, क्लीन करवाया तो मेरे दांत हिलने लगे, जबकि वो तो आपने इसका खुद ने, कारण अलग है। हाँ हाँ, यही एक रीज़न है कि टार्टर की डेप्थ बढ़ गई है। तो जब क्लीनिंग करेंगे डेंटिस्ट, तो वो टार्टर तो वहाँ से निकल जाएगा, फिर वो हड्डी तो पूरी खा गया होगा, तो क्या रहेगा, फिर दांत अपने आप हिल जाएंगे। फिर आपको ऐसा फील होगा कि मैंने दांत साफ करवाए उसके बाद हिलने लगे। इनिशियली ये होता है कि जब आप दांत क्लीन करवाते हो तो आपको थोड़ा सेंसिटिविटी फील होता है, और वो टेम्पररी रहता है। उसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट या कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आप सेंसिटिविटी से बच सको, पर दांत हिले तो ना अगर आप क्लीन करवाओ तो। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि है ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर, कैसे आपको ब्रश करना है, इसकी टू दी पॉइंट आपको टेक्निक मिलेगी। और अगर आपने टूथपेस्ट की कंपैरिजन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डू वॉच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आपको कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कौन सी टूथपेस्ट आपके लिए बेस्ट है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको वहीं पे मिल जाएंगे जो यहाँ पर है। और अगर आपने ये लेटेस्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट your health.